अब सवाल उठता है गुरुजी अभिधा लक्षणा दुनियादारी है क्या? तो आप हमको सिर्फ 2 मिनट दीजिए और इस 2 मिनट में आपका शब्द शक्ति का पूरा पाठ्यक्रम खत्म कर देता हूं। धैर्य से शब्द शक्ति देखिए क्या होती है शब्द शक्ति। तो आप जानिए, आप हैं तो किसी शक्ति से चल रहे हैं ना, आप हैं सामने किसी शक्ति से चल रहे हैं, संसार किसी एनर्जी किसी शक्ति से चलता है, तो ऐसे ही शब्द भी किसी शक्ति से चलता है। शब्द का मुख्य काम क्या है? अर्थ बताना है। तो अर्थ बताने वाली 3 शक्तियां होती हैं शब्द की, अर्थ बताने वाली 3 शक्तियां होती हैं शब्द की। पहली शक्ति को कहा जाता है अभिधा, दूसरी शक्ति को कहा जाता है लक्षणा और तीसरी शक्ति को कहा जाता है व्यंजना। यह शब्द की ताकत है। इस ताकत के माध्यम से शब्द अपना अर्थ प्रकट करेगा, इस ताकत के माध्यम से शब्द अपना अर्थ प्रकट करेगा। तो इनसे पूछे भैया तुम कौन कौन सी ताकत हो? तो अभिधा का मतलब होता है सीधा अर्थ। एग्जाम्पल के तौर पर गुरुजी सीधा अर्थ के माने क्या हुआ? तो सीधा अर्थ के माने यह हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि गधा चर रहा है, गधा चर रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी गधा चर रहा है, ठीक। तो गधे का मतलब गधा ही तो है, गधे का मतलब गधा, कोई और मतलब है नहीं। तो हमको गधे से गधे का अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कुछ इस तरह से कहें कि मोहन गधा है, अब सवाल उठता है क्या वास्तविकता में मोहन गधा है? क्या हम मोहन को सीधे सीधे गधा कह रहे हैं? क्या जब हम मोहन गधा है कह रहे हैं तो ये वाकई गधे का मतलब गधा लिया जा रहा है? नहीं, यहां गधे का मतलब गधा नहीं लिया जा रहा है। यहां शब्द का सीधा अर्थ है, तो हम कहेंगे यहां अभिधा नाम की शब्द शक्ति ने गधा का अर्थ प्रकट किया, लेकिन यहां गधे का अर्थ गधा नहीं है। तो अर्थ क्या है? गधे का लक्षण क्या है? गधे का लक्षण है मूर्खता। गधे का लक्षण क्या है? गधे का लक्षण है कि उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। तो जब नहीं रहती है तो अगर ऐसा आदमी कोई मूर्ख एकदम आपको दिखाई पड़ेगा तो आप कह देंगे ये गधा है। यानी कि इस गधा में गधे का शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है, गधे का लक्षण लिया गया है। क्या लिया गया है? गधे का लक्षण लिया गया है। तो बच्चा जब गधे का लक्षण लिया जाएगा तो ये शब्द की कौन सी ताकत है? इसको जब अर्थ, जब शब्द का लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो, बात समझ में आ रही? गधा डायरेक्ट गधा नहीं कहा जा रहा है, गधे का लक्षण है मूर्खता। हम मोहन को मूर्ख कहना चाह रहे हैं, हम गधा कह के उस आदमी को, इस क्रिएचर को कन्वर्ट नहीं कर देना चाहते हैं गधे में, हम इस गधे का अर्थ ले रहे हैं। तो मुख्य अर्थ क्या है गधे का? एक जानवर। लेकिन मुख्य अर्थ में बाधा आ गई, और जब मुख्य अर्थ में बाधा करके हम किसी शब्द का अर्थ लेंगे तो क्या बनाएगा? लक्षणा बनाएगा। अब व्यंजना क्या होती है गुरुजी? व्यंजना व्यंग्यार्थ प्रकट करता है। व्यंग्यार्थ, व्यंग शब्द बना है विधन अंग से, तोड़ दो, सीधा अंग न रह जाए, तोड़ दो अंग को। तो व्यंग या तोड़ देने वाले अर्थ का भाव क्या होता है कि जो शब्द बोला गया, जो बात बोली गई, उसको तोड़ मरोड़ के कोई अलग मतलब निकाल लिया जाए, अलग मतलब निकाल लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? व्यंजना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 9:30 बजे क्लास शुरू होती है, अब कभी 9:35 हो गया, कभी 9:37 हो गया, तो ये क्या हो गया जी? मोहन गधा हो गया। अब आ गए व्यंजना। जैसे हमारी क्लास 9:30 बजे शुरू होती है और आप कहें कि मास्टर साहब 9:30 बजे 9:37 हो गया, और बाय द वे हमको आप फोन करके ये कहें कि आप 9:30 बजे हमारी क्लास है और 9:37 हो गया, आप हमें फोन मिला दें, और फोन पर क्या बोलें? गुरुजी 9:37 हो गया। तो आप बताइए, क्या आपने हमको समय बताने के लिए 9:37 पर फोन किया होगा? नहीं, आप ये बताना चाहते हैं कि 9:37 पर गुरुजी आपकी क्लास 9:30 शुरू होती है, 9:37 हो गया, 7 मिनट डिले हो गए। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जब ऐसी कोई परिचर्चा चले कि जहां वाक्य का, शब्द का सीधा अर्थ ना प्रकट हो, जो बात कही जा रही है उस बात का मतलब न रह जाए, उस बात का कोई मतलब ही न रह जाए, कोई नया ही अर्थ ले लिया जाए, तो उसी को व्यंजना कहते हैं। यहां पर व्यंग्यार्थ बात प्रकट होती है। व्यंग्यार्थ माने जो बात कही गई है, कहे हुए शब्दों के अर्थ के अलावा
अन्यार्थ करने पर क्या हो जाता है? व्यंजना हो जाती है। तो इस तरह शब्द की तीन ताकतें होती हैं। एक का नाम होता है अभिधा, दूसरे का नाम होता है लक्षणा और तीसरे का नाम होता है व्यंजना। क्या यहां तक बात समझ गए? एकदम चकाचक बुद्धिम बात गए। बच्चा मुंह से बोल रहे हैं तो तुमका कमेंट करेक्ट है, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। इसका लिख के कमेंट समझ में नहीं आएगा। लिखा हुआ संदर्भ के बिना व्यंजना नहीं हो सकती, बिना संदर्भ के व्यंजना नहीं हो सकती। तो इसलिए व्यंजना में पहले संदर्भ बताना पड़ेगा, तब व्यंजना। कि मैं क्लास 9:30 शुरू होती है और फोन 9:37 पर मिला के कहा जाए आपको जाना इतने बजे है, इस तरह की जितनी संदर्भ बताए जाएं। जैसे एक बड़ा बढ़िया दोहा है कि वो कोई कवि है, वो क्या अन्योक्ति के माध्यम से कहते हैं कि अली कली ही 100 विधेयो आगे कौन हवाल। तो वो राजा को ये समझाना चाहते हैं कि भैया भंवरा कली से ही लिपटा रहेगा तो राजकाज कौन संभालेगा। तो इस तरह का जो संदर्भ दिया जाए उस सब में व्यंजना हो जाएगी। तो आप ये तीनों याद रखिएगा कि जहां शब्द का सीधा मतलब हो वहां अभिधा है, जहां शब्द का लाक्षणिक मतलब लिया जाए वहां लक्षणा है, और जहां शब्द का अन्यार्थ लिया जाए उसको क्या कहेंगे? व्यंजना कहेंगे। बात समझ गए?